हेलो, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ हाउस ऑफ वेलनेस। आज हमारे साथ फिर से जुड़े जुड़े हैं डॉक्टर जील परीनगाला, जो कि एक फिजियोथेरेपिस्ट है और विद ओवर 14 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस वो एक सर्टिफाइड मैकेंजी थेरेपिस्ट भी है। वेलकम डॉक्टर जील। Thank you for inviting me. Thank you so much. आज डॉक्टर जील हमारे से बात करेंगे बैक पेन के बारे में। तो ओवर टू यू डॉक्टर जील। Sure. So today we'll talk about the upper back and the lower back. तो हम्म। ऊपर का जो बैक है उसको बोलते हैं थोरासिक स्पाइन, जिसमें है 12 स्पाइनल सेगमेंट्स होते हैं, उसको वर्टिब्रे बोलते हैं। एंड उसके जो नीचे है वो है 5 लंबार वर्टिब्रे। तो दो दैट इज द लोअर बैक, और एक लास्ट में होता है टेल बोन। सो विल टॉक अबाउट द लोअर बैक एंड द टेल बोन। तो हर एक जो वर्टिब्रे होते हैं, जिसको मणके बोलते हैं हम हिंदी में, उसके बीच में एक गादी होती है, विच इज अ डिस्क। ओके, तो डिस्क कैसे बना हुआ रहता है अपना? तो डिस्क इज अ जेली टाइप ऑफ थिंग। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि एक अनियन रिंग है, कांदा है अपने पास, उसका स्लाइस ले लो। तो कैसे दिखेगा? रिंग 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 के अंदर रिंग, वैसे रिंग लाइक ऑफ सब्सटेंसेस है, दैट इज द डिस्क। और उसके ऊपर फ्लूइड होता है, जेल लाइक फ्लूइड होता है। जैसे कि एक नींबू का टुकड़ा ले लो। तो सपोज एक लेमन है जो अनियन के रिंग पे हमने रखा है, और ऊपर से प्रेशर आता है। तो दैट इज द सीन ऑफ अवर स्पाइन। तो जब भी ऊपर से प्रेशर मतलब बॉडी का लोड पड़ता है या हम झुकते हैं, तो क्या होता है कि वो जो नींबू है उसका रस निकलता है, लेमन का जूस जो है वो रिंग में फैल जाता है। एंड व्हेन यू गो अपराइट, मतलब वो जब भी वो प्रेशर निकाल देते हैं तो पानी वापस अंदर सोक कर लेता है वो। तो दैट इज अ नॉर्मल मैकेनिज्म जैसे अपनी डिस्क काम करती है। तो अभी प्रॉब्लम कहाँ है, पेन क्यों होता है हमें? तो जब भी ये जो टुकड़ा है नींबू का वो रस निकालता है, एंड अनियन का जो रिंग है उसमें अगर कोई कट्स आ गए, कहीं से वो फटा है, कहीं से वो टूटा है, तभी जाके वो रस वहीं पे रह जाएगा। एंड इफ इट डजंट गो बैक, वो वापस वो चैनल में वापस नहीं जाता, वहां भर जाता है, तभी जाके वहां पे एक प्रेशर क्रिएट होता है। और वो प्रेशर जब भी बढ़ते जाता है तो हमें बैक पेन होती है। और जैसे आगे 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 बढ़ता जाता है तो बैक का दर्द पैरों में भी जा सकता है। ओके, सो बैक पेन कैन गो टू द लेग्स ऑल्सो, मतलब अपने थाइज में जा सकता है, घुटनों में जा सकता है, पैरों में जा सकता है। तो उसको न्यूरल पेन भी बोलते हैं, जहाँ पे जो नस है वो दबती है, तो न्यूरल पेन, नीचे पैरों में पेन जा सकता है, जैसे कि साइटिका जो बोलते हैं, वेरी कॉमनली सेड वी से इज अ साइटिका पेन। तो साइटिका के जैसे जैसे और नर्व्स होती है वहां पे भी पेन हो सकता है। तो वो वाला पेन जो है उसको साइटिक पेन और न्यूरल पेन बोला जाता है। और उसकी वजह से कभी कभी हमें टिंगलिंग होती है, झंझनाहट, या तो नमनेस, जैसे सूनापन हो जाता है पैर में, तो वो भी हो सकता है। सो मोस्ट कॉमन सिम्टम्स जो है वो यही है कि थाई पेन, काफ पेन, नी पेन, एंकल पेन हो सकती है, झुंझुनाहट हो सकता है। तो बैक पेन के साथ ये सब फीचर्स देखना बहुत कॉमन है। फिर हमें अभी एक चीज जो जाननी है कि व्हाट मेक्स यू वर्स। जो यूजुअल सिनेरियो, मैं एक बिग पिक्चर बता रही हूँ आपको, कि यूजुअली जो पेशेंट्स हम देखते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट्स हम्म। जिनको बेंडिंग में ज्यादा पेन होती है, तो इट हम्म। कुड बी बेंडिंग रिलेटेड पेन, या चेयर से जब भी धीरे से उठते हैं तो तुरंत उठ नहीं पाते, दे टेक अ लिटिल वाइल टू राइज, तो उठने में जो पेन होता है वो एक कॉमन सिम्टम हो सकता है। या चलना शुरू करो तभी पहले थोड़े स्टेप्स में दर्द होता है, फिर कुछ नहीं होता है, तो वो भी एक सिम्टम है। या तो फिर किसी किसी को लेटने पे पेन होता है। तो ऑल डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ सिम्टम्स कैन बी देयर। या सुबह में ज्यादा पेन, शाम को ज्यादा पेन, वो भी एक सिम्टम होता है। ओके, हम्म। सो ऐसे डिफरेंट पेन्स होंगे तो हमें ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ सकती है। देन वी गो टू द नेक्स्ट सेक्शन, कि आपको पता कैसे चलेगा कि मैं ठीक हो रहा हूँ या खराब हो रहा हूँ। ओके, आपका कंडीशन बेटर हो रहा है या वर्स। सो एक सिंपल एक सिनेरियो है, जैसे कि अपना बॉडी है, अगर स्पाइन स्पाइन के लाइन में अगर कोई पेन आता है, दैट इज लेस पेन। लेकिन अगर वो दूर चले जाता है, जैसे कि स्पाइन से पैर में नीचे उतरता है पेन, फुट में जाता है, तो वो आपका कंडीशन वर्स होता है। तो अभी आप मेडिसिन भी ले रहे हो, अगर एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हो, और अगर पेन नीचे उतर रहा है, तो आप खराब हो रहे हो, यू आर वर्सनिंग। अगर वो पेन ऊपर चढ़ता है, जैसे कि पैर में पेन था अभी बैक में आ गया, दैट मीन्स आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो। ओके, सो वो वन एक कॉन्सेप्ट है जो हमें हमेशा याद रखना है। ओके, सो दैट इज वन थिंग।
सिमिलरली अभी एक डिस्क बल्ज या स्लिप डिस्क का टर्म सुना होगा आपने सब। सो हम्म। व्हाट हैपेंस इन अ स्लिप डिस्क, वो हम कवर करेंगे। सो नॉर्मली एमआरआई या सीटी स्कैन में स्लिप डिस्क पकड़े जाते हैं। सो व्हाट वी डू यूजुअली, एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ। ये एक मेरे हाथ में बलून है। ओके, दिस इज अ बलून। ये एक वर्टेब्रा है, ये एक वर्टेब्रा है। ओके, एंड इफ आई वर टू बेंड फॉरवर्ड्स, मैं आगे की तरफ झुक रही हूँ, तो बलून कहाँ पे फूक रहा है? पीछे की तरफ। ओके, लेट्स मेक इट क्लियर। पीछे बल्ज हो रहा है। सिमिलरली अगर हम पीछे झुक रहे हैं, हम पीछे की तरफ झुक रहे हैं, लाइक दिस, पीछे की तरफ झुक रहे हैं, तो बलून आगे बल्ज होती है। तो ये बलून के एग्जाम्पल से ये डिस्क है। तो अगर पीछे झुक रहे हैं, यहाँ पे कंप्रेशन हो रहा है, डिस्क बल्ज आगे जा रहा है। लेकिन आगे की तरफ तो बॉडी में बहुत सारी चीजें हैं, पेट के ऑर्गन्स है, हार्ट है, लंग्स है। तो वो स्लिप डिस्क होना बहुत मुश्किल है। डिस्क को बाहर निकलने की जगह नहीं है, लेकिन पीछे एक स्पाइनल कॉर्ड ही है और कुछ भी नहीं है पीछे की ओर। तो हम्म। इफ वी बेंड फॉरवर्ड, ज्यादा 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 बेंड हो रहा है, तो डिस्क बाहर ही निकलते जा रही है, बाहर ही निकलते जा रही है। एंड दैट विल गिव यू अ लॉट ऑफ पेन। इसलिए मोस्टली लोग बोलते हैं कि झाड़ू निकालने में, पोछा लगाने में, या नीचे कुछ गिर गया लेने में मुझे ज्यादा दिक्कत होती है। सो मोस्ट कॉमन रीजन ऑफ अ डिस्क बल्ज इज बिहाइंड। और वो भी कभी होता है, ज्यादा करके सुबह के 3 या 4 घंटे में। उठने के बाद 3 to 4 आवर्स are वेरी क्रूशियल। जैसे कि अगर आप 6 बजे उठते हो, तो 10 बजे तक का टाइम क्रूशियल है, उसमें आप ज्यादा बेंडिंग ना करें तो बेटर है। बिकॉज इफ यू बेंड फॉरवर्ड्स, डिस्क को पीछे हटने में टाइम नहीं लगेगा। यू माइट जस्ट गेट अ स्लिप डिस्क। सो दैट इज अ कॉशन, प्रिकॉशन व्हाट वी हैव टू टेक, राइट। तो हम्म। अभी ये तो हो गया कि हमें पता चल गया कि चलो स्लिप डिस्क कैसे होती है, बेंडिंग फॉरवर्ड है या तो गलत पोस्चर, जैसे हम ऐसे झुक के बैठ गए ज्यादा टाइम, तो भी वो कंटिन्यूअस बलून पे प्रेशर आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, एंड देन वन डे इट इज जस्ट गोइंग टू गो आउट। तो हम्म। उसके लिए ये सब प्रॉब्लम्स का मेन आई थिंक बेसिक रीजन हमें पता चल गया है कि बेंडिंग फॉरवर्ड है या ज्यादा वजन उठा लिया गलत पोस्चर में। एवरीथिंग इज इफ यू आर इन अ रॉन्ग पोस्चर ओनली। ओके, सो इसका मैनेजमेंट क्या करेंगे, व्हाट कैन वी डू टू अवॉइड ऑल दिस? फर्स्ट थिंग इज यू हैव टू फिगर आउट, इज इट अ रियल बैक पेन? बैक की वजह से नीचे जा रहा है पेन, पैर में जा रहा है, क्या हो रही है? वी डेफिनेटली नीड अ डॉक्टर्स एडवाइस। वी कैन नॉट लेमली डू द एक्सरसाइजेस शोन बाय एनीबडी। तो उसका इवैल्यूएशन एक फिजियोथेरेपिस्ट बराबर से करेगा, फेस टू फेस होगा आपका इवैल्यूएशन, एंड देन यू कैन गो अबाउट। बट व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू टुडे, विच इज अ जनरलाइज थिंग, जिसमें क्या करेंगे हम कि क्या केयर रखेंगे कि बैक पेन ना हो, या नॉमिनल बैक पेन है, ऑन एंड ऑफ हो रहा है, तो हम क्या करेंगे तो हमें बेटर फील होगा। ओके, सो फर्स्ट थिंग इज इंटरप्ट योर पोस्चर्स। जैसे कि अगर एक जगह पे हम बैठे हैं, सो हम्म। मे बी 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, 15 मिनट्स बैठ लिया, तो जस्ट इंटरप्ट योर पोस्चर, खड़े हो जाओ, एक चक्कर लगा के वापस आ जाओ, और जस्ट व्हेन यू आर सिटिंग स्ट्रेच योरसेल्फ अप, एंड देन यू कम बैक। सो क्या होता है कि उस स्पाइन पे जो नया लोड पड़ रहा है, ये बलून पे जो प्रेशर बन रहा है, वो निकल जाएगा थोड़े टाइम। तो आपका डिस्क रिलीज हो जाएगा, मसल्स भी रिलैक्स हो जाएंगे। तो दिस इज वन थिंग। एंड वन अदर थिंग जो मैंने आगे के सारे लेक्चर्स में भी बताया है, एंड दैट इज माई फेवरेट। तो स्पाइनल पोस्चर कैसे होना चाहिए, जैसे कि अपना हेड जो है, अपने ईयर्स जो है, वो शोल्डर पे बैठने चाहिए, वही लाइन में होने चाहिए, एंड शोल्डर्स हिप के लाइन में होने चाहिए। तो हेड ओवर द शोल्डर्स, शोल्डर्स ओवर द हिप्स। तो एक चीज अगर हम ध्यान रखते हैं, जैसे कि बैठने में, खड़े होने में, चलने में, एनी एनी पोस्चर, एनीथिंग यू आर डूइंग, अगर वो पोस्चर मेंटेन है, तो हमारा पेन आने की शक्यता बहुत कम है। वी हम्म। आर रेयरली गोइंग टू गेट दैट पेन। ओके, सो वो एक चीज हम ध्यान रखने वाले। फिर अगर हमें ज्यादा टाइम तक बैठना है एक जगह पे, सपोज यू डोंट हैव वर्क, यू वांट टू वॉच अ मूवी, कुछ काम कर रहे हो बैठ के, तो अ सिंपल थिंग व्हाट वी कैन डू इज बैक, बैक के पीछे एक कर्व होता है अपना। तो सिट राइट बिहाइंड इन द चेयर, चेयर में एकदम पीछे हट के बैठो आप। हम्म। और पीछे एक रोल रखना है, जैसे कि अपना एक नैपकिन होता है, नैपकिन को टाइट रोल कर दो, उसको एक लंबर रोल बोलते हैं। रोल करके जस्ट वहां पे स्लिप कर दो, अपना बैक का जो कर्व है उसमें रख दो, और फिर बैक रेस्ट यूज करके बैठ जाओ, पीछे लीन बैक करके बैठ जाओ। तो आपके बटक्स चेयर में पीछे टच होने चाहिए। ऊपर एक रोल आएगा जो अपने बैक के कर्व में फिक्स हो रहा है, एंड देन यू सिट राइट बिहाइंड। अगर ऐसे बैठते हैं ना, तो नए स्ट्रेन नहीं बनते। So 15-20 minutes if you want to sit comfortably, it is okay. Then take a short walk. अगेन वापस बैठ जाओ, तो क्या होगा कि पेन नहीं आएगा। कभी कभी क्या लगता है कि मैं तो कुछ भी नहीं कर रही थी,
लेकिन पेन आ गया. बट व्हाई डिड इट कम? बिकॉज प्रोबेबली वी वर यूजिंग अ रॉन्ग पोस्चर, हम्म। इसलिए पेन आया. ऐसे नहीं कि मैंने कुछ किया इसलिए पेन, कुछ नहीं किया उसमें भी पेन आ सकता है. सिमिलरली अगर आप लेटे हो, एक बेल बजी, उठे और आपकी बैक पकड़ गई, वेरी कॉमनली सीन, तो मैंने तो कुछ नहीं किया बट दैट कुड बी अ जर्की मूवमेंट, एक जोर से उठ गए हम. तो क्या करना है, एक करवट पे पहले टर्न हो जाओ और उसके बाद धीरे से खड़े हो जाओ. पुट सम प्रेशर ऑन योर हैंड एंड गेट अप. तो वो जो पोस्चर्स है ना, वो इंटरप्ट करो, स्लोली चेंज करो, तो अपना पेन नहीं आएगा वापस. एंड वन अदर थिंग इज स्लीपिंग surfaces, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट आई वुड फील. कि हम्म। कैसा होता है कि जो मैट्रेस हम यूज कर रहे हैं, सम अभी अभी इट इज लाइक सॉफ्ट मैट्रेसेस आते हैं, कभी दे आर वेरी कंफर्टेबल हम्म। बट लाइक फरी होते हैं. द सॉफ्ट मैट्रेसेस, सॉफ्ट पिलोज आर वेरी कंफर्टेबल, बट व्हाट हैपेंस इन दैट केसेस कि वो अपने पोस्चर को खराब, मतलब वो खड्डा हो जाता है अपने बेड में. तो अपना जो प्रेशर बेड पे पड़ता है तो उससे पूरा शेप ही खराब हो जाता है. सो दैट इज टू बी अवॉइडेड. रादर क्या कर सकते हैं, कॉयर वाले मैट्रेसेस है, या उसको फर्म मैट्रेसेस जो बोलते हैं. तो फर्म, FIRM के फर्म, मतलब एकदम हार्ड भी नहीं होते, सॉफ्ट भी नहीं होते, वैसे वाले मैट्रेसेस अगर यूज करते हैं हम, तो अपना स्पाइनल पेन प्रिवेंट हो सकता है. एंड सिमिलरली पिलोज, ज्यादा नंबर ऑफ पिलोज नहीं, वन स्मॉल पिलो इज ओके विच इज रियली थिन, और वो भी फॉर्म कॉटन का पिलो भी ले लो, दैट इज गुड. एंड यूज द पिलो फ्रॉम हियर टिल योर शोल्डर, सो इट डजंट एंड अप हियर ऑन योर नेक, इट एंड्स ऑन योर शोल्डर. तो क्या होता है कि पूरा पोस्चर मेंटेन होता है. फिर वो पोजीशन में अगर ज्यादा टाइम भी हम एक ही पोजीशन में लेट गए तो इट विल नॉट कॉज अ प्रॉब्लम. तो दीज आर वेरी स्मॉल थिंग्स, बट वो अपने को बहुत हेल्प करेगा, इट विल प्रिवेंट ऑल द पेन्स, राइट. So हम्म। these are basic small small things which are going to help us from a back pain. And then one small piece of advice I want to add कि हम्म। जैसे कि बैक पेन के ये मैकेनिकल प्रॉब्लम्स है. जैसे कि अगर आपको उंगली में इधर लग गया, कट आ गया, तो व्हाट वील डू, वी जस्ट रेस्ट द फिंगर फॉर अ फ्यू डेज, बैंडेज इट, नॉट मूव इट. उसके बाद धीरे धीरे हीलिंग हो गया, फिर मूव करना शुरू कर देंगे हम, राइट. तो दैट इज अ मैकेनिकल कॉज कि हमें पता है कि इधर लगी है और पेन हो गया. तो हम्म। सिमिलरली बैक का भी हम ध्यान रखेंगे और वो ठीक होना चाहिए. इट विल नॉट बी लाइक एज हो गया तो वो चलते रहेगा पेन, नो. क्रॉनिसिटी नहीं होती पेन में. So it हम्म। has to stop. So if it doesn't stop, then we have to have another thought in the mind. ठीक है, चलो ये काम नहीं आए, मतलब रिलीजियसली अगर हमने पॉस्चर्स भी फॉलो किए, डॉक्टर की एडवाइस फॉलो की है, मेडिसिन लिए, फिर भी नहीं हो रहा है, तो कुछ अलग रीजंस भी हो सकते हैं बैक पेन के, जहाँ हम्म। पे डॉक्टर का अलार्मिंग स्टेटमेंट आएगा कि चलो वी हैव टू डू सम टेस्ट. जैसे कि अगर कोई किडनी की प्रॉब्लम है, या समटाइम्स सम कार्डियक प्रॉब्लम्स कैन गिव यू अपर बैक पेन, or maybe some gynecological problems also can give you leg pains. तो वो सारे प्रॉब्लम्स सेकेंडरी वी हैव टू कीप इन माइंड कि अगर वो नहीं जा रहे हैं, अपना नॉर्मल सब फॉलो किया नहीं जा रहा है, तो देयर कुड बी अ रीजन. सो देन यू हैव टू गो बैक टू योर डॉक्टर एंड टॉक टू देम कि मैंने सारा फॉलो किया फिर भी नहीं जा रहा. सो प्रोबेबली द डॉक्टर विल इंटरवीन. तो आई थिंक दैट इज वन थिंग जो मिस आउट हो जाता है आजकल. सो वी नीड टू टेक केयर ऑफ दैट ऑल्सो. So it हम्म। is an overall picture. Back pains are most of the times curable. Unless there is a fracture or something, you will be advised by bed rest. And तो bed rest का भी जरूरत नहीं पड़ेगा. Like we just give 3 days of bed rest maximum to most patients, and हम्म। then they have to get back on the move because bed rest is not a solution. It will get you weaker. So back pain has a solution. You have to keep moving definitely, and that is how we stay healthy. वाह, थैंक यू सो मच। इतना डिटेल और इतना सिंपल आपने बनाया। आई लव द एग्जाम्पल, स्लिप डिस्क का, बलून का एग्जाम्पल जो आपने बताया, फिर वो अनियन रिंग और लेमन का। इतना सिंपल हो जाता है समझने में कि क्या हो रहा है। एंड अंडरस्टैंडिंग के इंटरप्ट योर पोस्चर एवरी 15 मिनट्स, या वॉक करो या स्ट्रेच करो। सो 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 वेरी इंपॉर्टेंट। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू सेड कि रॉन्ग पोस्चर से हो सकता है बैक एक, तो वो अवॉइड करना है। हेड ओवर शोल्डर्स, शोल्डर्स ओवर हिप्स, वो हमारा राइट पोस्चर है। और बेड रेस्ट सोल्यूशन नहीं है। सो बहुत ज्यादा भी अगर बेड रेस्ट नहीं करना है, एंड यू हैव टू गेट बैक टू मूविंग, मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच डॉक्टर जी।